हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल के प्रीवियस वीडियो में अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले लिस्ट की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो कि पाइथन में लिस्ट किस तरीके से यूज़ होता है। और क्योंकि टपल जो है वो थोड़ा लिस्ट से ही मिलता जुलता है, तो अगर आप लिस्ट आपको क्लियर होगा तो टपल भी आपको क्लियर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नाउ सबसे पहले टपल है क्या? टपल एक सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए यूज होता है, यानी लिस्ट की तरह इसमें भी हम वन बाय वन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है, बट डिफरेंस क्या है कि लिस्ट म्यूटेबल था। लिस्ट में आप वैल्यू को चेंज कर सकते थे, वैल्यू को ऐड कर सकते थे, वैल्यू को रिमूव कर सकते थे। टपल में आप नहीं कर सकते, यानी टपल का जो नेचर है वो क्या है, वो इम्यूटेबल है। ठीक है, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके टपल में होंगे वो बदले नहीं जा सकते। अगर आपने एक बार उसको बना दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और टपल के अंदर हम वैल्यूज को फाइंड आउट या वैल्यूज को स्टोर करते हैं बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के थ्रू हम उसको यूज करते हैं। कैसे? एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा t इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है, एंटर। देखिए ये क्या है, टी आप प्रिंट करोगे 1 2 3 4 5। चेक द टाइप ऑफ टी। टी का टाइप क्या है भाई? टी का टाइप है टपल। ओके, इतनी सारी इंफॉर्मेशंस तो हमने डेटा टाइप जो फंडामेंटल की वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें भी आपको बताया था। यहां पर हम उससे थोड़ा सा और आगे चीजें देखेंगे कि थोड़ा सा और आगे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ओके, नाउ आई होप आपको ये क्लियर होगा कि टपल हम कैसे बनाते हैं, और अगर सीक्वेंस किस तरीके से अरेंज किया जाए और उसे हम कब टपल कहेंगे, कब हम उसे लिस्ट कहेंगे, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर होगी। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो लिस्ट है, और अगर स्मॉल ब्रैकेट में है तो टपल है। अगर आप सीक्वेंस को चेंज कर रहे हो, सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स को बदल रहे हो तो वो लिस्ट है। चेंज नहीं हो सकता तो वो इम्यूटेबल होता है, यानी टपल होता है। ठीक है, नाउ देखिए टपल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो मैंने फंडामेंटल की वीडियो में ब्रीफली डिस्कस किया था, वो आप एक बार देख सकते हो। टपल लिस्ट का ही एक इम्यूटेबल फॉर्म है, या हम ये कहें कि टपल इज रीड ओनली लिस्ट। यानी टपल क्या है? रीड ओनली लिस्ट है, यानी ऐसी लिस्ट जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, यूज कर सकते हो, उसको एडिट या अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो लिस्ट की प्रॉपर्टी है मोस्टली वही प्रॉपर्टी किसकी होगी? टपल की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, यानी इंडेक्सिंग इसमें की जाती है। और इसमें आप डेटा को स्लाइस कर सकते हो, यानी स्लाइसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, स्लाइसिंग ऑफ एलिमेंट इसमें आप अलाउ है, इसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यूज भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग किस तरीके से करते हैं वो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये मेरा है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है t ऑफ जीरो। टी ऑफ जीरो का मतलब टी के अंदर जीरोथ प्लेस पे, यानी पहले प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? यहां पर देखिए पहले प्लेस पे यहां 1 है, तो अगर आप एंटर करोगे तो इट विल रिटर्न 1। ठीक है, क्योंकि पहले में क्या है? 1 है। ओके, टोटल लेंथ कितनी है? टोटल जो लेंथ है टपल की वो है 5, यानी जो आपकी इंडेक्सिंग होगी वो 0 से लेके 4 तक होगी। इन केस अगर आप टी ऑफ 5 कर रहे हो जो कि है नहीं, तो वो क्या करेगा? वो एरर शो करेगा कि जो आपका टपल है वो आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप -1 ले रहे हो, -1, टी ऑफ -1 में क्या होगा? टी ऑफ -1 एंटर कर रहे हो तो 5 बता रहा है। ओके, एरर नहीं आएगा। ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था लिस्ट के, कि -1 आप जब भी करोगे तो वो क्या करेगा? वो रिवर्स से स्टार्ट करेगा, -1 -2 -3। ठीक है, वो रिवर्स से स्टार्ट करेगा, यानी -1 आपका क्या होगा? लास्ट वाली वैल्यू जो बिल्कुल लास्ट में है। ओके, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये इंडेक्सिंग है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे टी ऑफ जीरो पर कोई और डेटा लेना है। 1 है टी ऑफ जीरो पे, मुझे 10 लेना है। पॉसिबल है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल है, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब अगर स्लाइसिंग की बात करें, टी की वैल्यू हमारी ये है 1 2 3 4 5। अब अगर हम स्लाइसिंग की बात करें, मुझे स्लाइसिंग करनी है, तो टी ऑफ मान लो मुझे करना है 1 से लेके 3 तक। तो अगर आप 1 से लेके 3 तक स्लाइसिंग कर रहे हो, यानी पहला डेटा और 3 -1 यानी 2 तक स्लाइसिंग। मैंने बताया था कि -1 जो आप इंडेक्स, जो आप एंड दोगे, एंड से एक माइनस। ठीक है, तो एंड से एक माइनस क्या है आपका? 3 दिया है, 3 से एक -2, यानी t
टी ऑफ 1 और टी ऑफ 2, ये दो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, दैट इज 2 एंड 3। एंटर किया 2 एंड 3। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। नाउ अब मान लो मैंने नॉर्मली ये कर दिया, कोई वैल्यू नहीं दी है, तो अगर आप सिर्फ कोलन देते हो, आप बिगिन और एंड एलिमेंट नहीं देते, तो वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है। स्लाइसिंग के बारे में मैंने लिस्ट में भी बताया था, स्ट्रिंग में भी बताया था और टपल में भी। ठीक है, ये स्लाइसिंग आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आई होप सबको ये क्लियर होगा। तो स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, जैसे नॉर्मल स्लाइसिंग आप करते हो बाय यूजिंग कोलन। तीन तरह से हम लोग यूज करते हैं, जिसमें वैल्यू एंड और बिगिन दिया हो, एंड दिया हो बिगिन ना दिया हो, बिगिन दिया हो एंड ना दिया हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, बेसिक टपल ऑपरेशंस। टपल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? देखिए, पहला आया रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब अगर आपको एक ही चीज कई बार शो करानी है, ये बिल्कुल लिस्ट की प्रॉपर्टी है। ये पांचों मैंने लिस्ट के अंदर भी डिस्कस किया था अभी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, पहला रिपीटिशन, आपको एलिमेंट्स को रिपीट करना है, तो टी के अंदर जो भी वैल्यू है इनटू 2 कर दो। देखिए, यानी आप टी की जो वैल्यू है आप उसको डबल कर रहे हो, यानी दो बार लिख रहे हो, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप टी इंटू 3 कर दोगे तो वो 3 टाइम्स शो करेगा। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? ये रिपीटिशन है। रिपीट करने के लिए, ये हमेशा याद रखें, रिपीट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट कंकैटिनेशन। आप कनकैट कर रहे हो यानी ऐड कर रहे हो, उसके लिए क्या करेंगे? टी हमारा पहले से अवेलेबल है, मैंने लिख दिया t1 इज इक्वल टू, मान लो मैंने और वैल्यू ले ली, 5 तक दिया हुआ है, 6 7 8 9। ठीक है, नाउ t प्लस t1 एंटर। ये क्या है? ये कनकैट कर रहा है यानी ऐड कर रहा है, यानी सारे वैल्यू क्या कर दे रहा है? मिक्स करके एक टपल आपका बना रहा है। दैट इज टी की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 4 5 और टी1 की वैल्यू क्या थी? 6 7 8 9। तो मर्ज करने पर आपको क्या मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका कनकैटिनेशन है, जिसके लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। मेंबरशिप, मेंबरशिप का मतलब वो मेंबर है कि नहीं है, मेंबर है कि नहीं है, उसमें वो वैल्यू स्टोर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे टी में आपका 1 2 3 4 5 है। ओके, मैंने लिखा 5 इन टी, ट्रू। 5 इन टी, क्या 5 टी में है? जी हाँ है, टी में 1 2 3 4 5 5 है, तो ट्रू आया। जैसे सपोज मैंने लिखा 9 इन टी, क्या 9 है टी में? जी नहीं, 9 टी में नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स। अच्छा, 9 इन टी1, क्या टी1 में 9 है? जी हाँ है, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू प्रिंट करेगा। यानी ये बताता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट उस टपल का पार्ट है कि नहीं, उस टपल का मेंबर है कि नहीं है। ओके, इटरेशन, इटरेशन का मतलब लूप के थ्रू आप वैल्यू किस तरीके से डिस्प्ले कराओगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया हुआ है फॉर आई इन टी, टी एंटर, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी जो वैल्यू आपने लिया हुआ है वो क्या कर रहा है? उसको 1 बाई 1 उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक, इसको और अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझे, और बेसिक एग्जांपल मान लेते हैं, मैंने ले लिया t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ले लिया। नाउ फॉर आई इन t प्रिंट आई को हम प्रिंट कर रहे हैं। अब इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं इसको। ये मेरा है tuple1.py। अब इसको रन कराते हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। एक बार और क्लियर आप इसको देख लीजिए, रन किया इसको, जो भी वैल्यू रहेगी वो लूप के थ्रू यानी 1 बाई 1 डिस्प्ले होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसका इटरेशन का पार्ट है। नेक्स्ट आपका आता है लेंथ। लेंथ यानी आपको बताना है कि आपके टपल के अंदर कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक फंक्शन लेन नाम का, लेन ऑफ टी। ओके, रन कराते हैं इसको।
1 2 3 4 5 6 और एलिमेंट लास्ट में क्या मिले आपको 6। ठीक है, थोड़ा और क्लियर कर दें अगर इसको, तो रन दिस 1 2 3 4 5 6, यहां तक 6 तक आपकी वैल्यू थी और लेंथ आपके टपल की क्या है 6। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये 5 आपके इनबिल्ट ऑपरेशंस होते हैं रिपीट करने के लिए, यानी एक ही वैल्यू को कई बार लिस्ट के अंदर टपल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके शो कराने के लिए, कनकैट दो टपल या दो से अधिक टपल्स की वैल्यू को ऐड करके शो कराने के लिए, मेंबरशिप बताने के लिए कि पर्टिकुलर एलिमेंट टपल का पार्ट है कि नहीं है, और इटरेशन के लिए 1 बाय 1 लूप के थ्रू कैसे डिस्प्ले होगा, और लेंथ। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। नाउ लेंथ, अब देखिए इसमें हम अपेंड, रिमूव, ऐड इन सब का यूज नहीं कर रहे हैं, कॉपी इन सब का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल है, आप वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, वैल्यू को रिमूव नहीं कर सकते, वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, तो इस पे वो सारे फीचर्स आपके अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो टपल क्या है, टपल के अंदर जितने इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो सारे यहां डिस्कस किए दिए हुए हैं। पहला आपका लेन, लेन कैसे आएगा वो मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से। मैक्स, अगर हम मैक्स की बात करें, प्रिंट, ये लूप हटा देते हैं ताकि वो लूप की तरह शो ना करे, प्रिंट ऑफ एल, नाउ प्रिंट मैक्स, मैक्स ऑफ एल, यानी टी लिया हुआ है, सॉरी टी लिया हुआ है, तो टपल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। एल इज नॉट डिफाइंड, सॉरी वेयर, सॉरी यहाँ टी। रन करते हैं इसको, आपके टपल की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट हैं 6, और मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है 6 है। ठीक है, यहीं पर अगर आप एक और फंक्शन अगर आप यूज कर लो, मिन, मैक्स ऑफ मिन, मिन ऑफ टी, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दैट इज 1। 1 2 3 4 5 6 यानी आपके टोटल जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके टपल के अंदर हैं वो सारी चीजें। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू 1। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और हाँ, सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब, अगर आपने कोई और सीक्वेंस, कोई किसी तरह का अगर आपने सीक्वेंस बनाया हुआ है और आप चाहते हो कि वो हम टपल में उसको कन्वर्ट कर सकें, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, टपल का यूज करोगे। कैसे? मान लेते हैं मेरे पास एक सीक्वेंस है, T1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एक हमारा एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब मान लेते हैं मैंने इसको क्या कर दिया, टपल ऑफ T1, एंटर। जैसे हम इसको टपल ऑफ T1 करेंगे तो वो जो उस सीक्वेंस को किस में कन्वर्ट कर देगा, टपल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, वो उसको टपल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी क्या है, ये भी इसका एक इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, किसी भी सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट करना। तो हमने ये 5 चीजें देखी। लेंथ, लेंथ कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है टपल में, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है टपल में, और किसी सीक्वेंस को हम टपल में कैसे कन्वर्ट करें। और बाकी सारी चीजें इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि टपल इज इम्यूटेबल इन नेचर, वो चेंज नहीं हो सकता, मॉडिफाई नहीं हो सकता, डिलीट और ऐड नहीं हो सकता उसमें, इसीलिए और सारे फंक्शंस आपको यहां पर उसके नहीं मिलते। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है फंडामेंटल के वीडियो में, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। लिस्ट और टपल में क्या अंतर है, चाहे आप इंटरव्यू में जाओ, चाहे आप एकेडमिक पर्सपेक्टिव पे देखो, तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो डिफरेंस अगर हम देखें तो पहला डिफरेंस, जो सिंटेक्स है लिस्ट का उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, जबकि टपल को स्मॉल ब्रैकेट से शो करते हैं। लिस्ट म्यूटेबल होती है, चेंजेबल होती है, जबकि टपल चेंजेबल नहीं होता। ठीक है, लिस्ट के अंदर वेरिएबल लेंथ होती है, यानी जिसको हम बढ़ा और घटा सकते हैं लेंथ को, जबकि टपल की लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है, भाई चेंज नहीं होगा तो बढ़ेगा नहीं। ओके, लिस्ट के अंदर कई सारे फंक्शन मिलते हैं टपल के कंपेयर में, जबकि टपल के अंदर लिस्ट की तुलना में कम चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने लिस्ट के अंदर पाए जाने वाले इनबिल्ट फंक्शन और मेथड देखे थे, वो काफी ज्यादा थे, करीब 11 मेथड मैंने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, जबकि टपल में आपने देखा कि 5-6 ही है, ज्यादा नहीं है। ओके,
नाउ लिस्ट का हम लोग यूज करते हैं सिंपल कलेक्शन में, जिसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिसमें हम आइटम को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हम टपल का यूज करते हैं, सॉरी लिस्ट का यूज करते हैं। जबकि टपल किस लिए, टपल हम तभी यूज करते हैं जब हमें सिर्फ लिस्ट यानी रीड ओनली एलिमेंट ही यूज करने हो। ठीक है, रीड ओनली एलिमेंट अगर मुझे वहां पे लगाने हैं, वहां पे यूज करने हैं, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, टपल लेंगे। उसके लिए हम लिस्ट का यूज नहीं करते। ओके, तो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। ओके, नाउ लिस्ट और टपल में ये तो अंतर है, ये डिफरेंसेस है। बाकी कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। जैसे सिमिलैरिटीज क्या क्या है, दोनों में ऑर्डर प्रिजर्व्ड होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, दोनों में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती है। ठीक है, दोनों में आप डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, अब एक प्रोग्राम में हम देखते हैं कि लिस्ट और टपल को हम किस तरीके से यूज कर देंगे। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं लिस्ट और टपल को यूज करने के लिए। मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल ले लिया e इज इक्वल टू, ई नाम का मैंने लिया हुआ है, इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं 101 कॉमा, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अमित दे दिया। मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय का डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अमित। ठीक है, कॉमा 22। ओके, कॉमा दूसरा। अब देख रहे हो आप लिस्ट के अंदर हम क्या बना रहे हैं, टपल बना रहे हैं 102 कॉमा मनु कॉमा 29। एक और ले लें 103, सॉरी इसको बंद करना है, 103 कॉमा एबीसी, या नाम ले रहा तो नाम ही ले लें प्रवीण, और 45 मान लिया। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर मैंने टपल यहां पे दिया हुआ है। ओके, हम प्रिंट कराते हैं इसको, प्रिंटिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम प्रिंट करा रहे हैं, लूप के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं। फॉर आई इन ई, फॉर आई इन ई प्रिंट आई। ओके, आई इन प्रिंट आई। ठीक है, नॉर्मली अब देखिए अगर हम इसको नॉर्मली बस ऐसे ही प्रिंट कराएं, रन करते हैं, देखिए प्रिंटिंग एलिमेंट 101 अमित 22, 102 मनु 29, 103 प्रवीण 45। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक टपल की तरह वैल्यू उसमें क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, प्रिंट हो रही है, जबकि है ये लिस्ट। तो हम कैसे कहेंगे कि भैया ये लिस्ट है, तो आप बताइए क्यों ये लिस्ट है। ठीक है, तो हम एक डेटा चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि e ऑफ 0 जो है, यानी जो पहला एलिमेंट है इसका, जहां पे वैल्यू इसकी 101 अमित और 22 है, हम उसको चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, 110 कॉमा अमन कॉमा 22, वो 22 ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट, ये नॉर्मल स्पेस के लिए आप छोड़ सकते हो, ब्लैंक है, मैंने बताया था पहले ही। ओके, बिल्कुल इस तरीके से, और इसको कॉपी करके यहां पर लाके पेस्ट कर देते हैं, प्रिंटिंग एलिमेंट। ठीक है, प्रिंटिंग एलिमेंट आफ्टर एडिटिंग। ओके, नाउ रन कराते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा और क्लियर कर लें, रन। देखिए पहले जब तक हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे, 101 अमित 22, 102 मनु 29, 103 प्रवीण 45। फिर जब मैंने एडिट किया, उसको चेंज किया, वो जो मैंने प्रिंट ब्लैंक छोड़ा था ना, उसकी वजह से आपको ये स्पेस यहां पर मिल रहा है। प्रिंटिंग एलिमेंट्स आफ्टर एडिटिंग 110, यहां 101 था, आप देखिए 110 अमन 22, यानी वो वैल्यू क्या हो गई, वहां पर चेंज हो गई। जबकि टपल में वैल्यू चेंज नहीं होती। आप टपल के अंदर वैल्यू चेंज करने जाओगे तो वो तुरंत क्या करेगा, एट्रीब्यूट एरर शो करेगा कि भाई यहाँ पर एडिटिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आप एडिट कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने पहले लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर टपल बनाया हुआ है, इसीलिए वो चेंजेबल हो जाता है। ओके, बाकी सारी चीजें एज इट इज। आई होप ये प्रोग्राम आपको क्लियर होगा
कि किस तरीके से हम लिस्ट और टपल को एक साथ यूज कर सकते हैं। फर्दर प्रोग्राम में अगर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हुई तो हम इस प्रोग्राम को यूज करेंगे। ऐसे इस तरह के कई प्रोग्राम्स को हम लोग देखेंगे। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हमने बात की टपल के बारे में। टपल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे यूज करते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, वो सारे यहाँ पर क्लियरली डिस्कस किए गए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सेट के। सेट एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पाइथन के अंदर, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने फंडामेंटल में थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, एक थोड़ी बहुत चीजें वहां डिस्कस की थी, उसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, बाकी लोग को भी शेयर करें, सो दैट वो भी चीजों को आसानी से समझ सके और मुझे फीडबैक दे सके। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।